हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई साहब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज सुबह 4 बजे 29/8/2020 का हमारा दिन है। तो आज की हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी क्वेश्चन आता है दिवस का। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो यह 26 अगस्त को हमारा महिला समानता दिवस मनाया गया है। यह हर वर्ष 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। यह महिलाओं को सम्मान देने के लिए, पुरुषों के बराबर समान अधिकार देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब पुरुषों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि मत अधिकार, वोट डालने का अधिकार। क्योंकि अधिकार हमारा वोट है, सबसे मेन हमारे देश को चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए वोट चाहिए। तो वोट का अधिकार महिलाओं को कब दिया गया था? पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले वोट डालने का अधिकार महिलाओं को किस देश ने दिया था? तो वो दिया था विश्व में वोट डालने का अधिकार। विश्व में वोट डालने का अधिकार पहली बार महिलाओं को किस देश ने दिया? वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया? महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया? विश्व में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया? वो देश है हमारा न्यूजीलैंड। ये तो विश्व में हो गया सबसे पहले वोट डालने का अधिकार देने वाला देश महिलाओं को। और हम हमारे देश भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत देश ने, भारत के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था? तो भारत के अंदर 1920 के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ और एमडी व सीईओ किसे बनाया है या किसे नियुक्त किया गया है? वो है विनय टोस। विनय टोस, बात करते हैं विनय टोस। इससे पहले हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ व एमडी कौन थे? इनसे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले वाले की बात करते हैं तो वो है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ व एमडी विनय टोस से पहले थे। अब हाल ही में विनय टोस को एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ व एमडी बनाए गए हैं। हम बात करते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। इसकी स्थापना 1987 में एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी मैं आपको ये मुंबई आया है। मुंबई हमारे देश की एक तरह से वाणिज्यिक राजधानी भी है। आपसे पूछ ले कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन है? तो वो मुंबई है। और ज्यादातर
लगभग सभी बैंकों का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। लगभग 90% बैंकों का मुख्यालय है वो मुंबई में ही स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई बैंक हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। और एसबीआई की अब हम चर्चा करेंगे तो एसबीआई की टोटल ब्रांचेज की बात करते हैं। इसकी कितने ब्रांचें हैं तो इनकी ब्रांचें हैं 22,147 ब्रांच। एसबीआई की टोटल ब्रांचेज की बात करते हैं तो 222147 इसकी ब्रांचें हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है और इसके चेयरपर्सन कौन है, उनकी बात करते हैं तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 स्थापना। एसबीआई बैंक की बात करें हम, एसबीआई बैंक की ब्रांचों की बात करते हैं तो 22,147 की ब्रांचें हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई के अंदर है। अब हम इसके चेयरपर्सन की बात करते हैं कि एसबीआई बैंक का हाल ही में फिलहाल चेयरपर्सन कौन है तो वो है रजनीश कुमार। चेयरपर्सन रजनीश कुमार है। और एसबीआई बैंक हमारा विश्व में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। अभी हम अगले क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डाटा के उपयोग को शुरू करने के लिए भारत का पहला बैंक कौन सा है। बात करते हैं कि इसके अंदर एक चीज है ये साख। ये साख शब्द क्या है, साख वर्ड क्या होता है। साख एक ऐसा वर्ड है जो हम फसल बोते हैं पूरी साल के अंदर। कोई 2 साख करता है, कोई 3 साख करता है। सब्जी वगैरह की हम बाड़ी बोते हैं उनमें लगभग 3 साख होते हैं। और नॉर्मल जैसे हम गेहूं और सरसों की साख हो गई, और बाजरे गुआर उनकी साख हो गई, कपास इनकी साख बोलते हैं। उसको एक पैदावार को हम साख बोलते हैं। तो देखिए साख का आकलन करने के लिए एक उपग्रह डाटा का उपयोग शुरू करने वाला, उपग्रह डाटा यानी कि ऊपर से ही साख का आकलन कर लेगा कि किस किसान ने कौन सी फसल बोई है। उसका उपयोग को शुरू करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके एमडी एंड सीईओ कौन है। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना और इसके मुख्यालय की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994। 5 जनवरी 1994 को आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके चेयरपर्सन की बात करते हैं, इसका चेयरपर्सन कौन है आईसीआईसीआई बैंक का, तो वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके चेयरपर्सन हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एसबीआई ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ एमडी कौन है। सीईओ एंड एमडी, सीईओ व एमडी की बात करते हैं तो वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी ये आईसीआईसी बैंक के सीईओ व एमडी हैं। अब बात करते हैं कि आईसीआईसी बैंक प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट। ये आईसीआईसी बैंक एक प्राइवेट बैंक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा। ये मेजबानी करने वाला देश अपना भारत देश है। अब बात करते हैं, ब्रिक्स की बात आई है तो ब्रिक्स का मतलब यानी कि इसके अंदर कितने देश भाग लेते हैं। इसके अंदर 5 देश भाग लेते हैं और 5 वो देश कौन कौन से हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। ब्रिक्स के देश यानी कि देश कौन कौन से हैं इसके अंदर जो भाग लेते हैं, इसके सदस्य हैं, ये हैं इंडिया, भारत, रूस, चाइना, भारत, रूस, चाइना, ब्राजील और लास्ट है हमारा साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये तो इसके सदस्य देश हो गए 5 ब्रिक्स के। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की स्थापना की बात करते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। स्थापना 2009 में। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय रूस में ही है। दो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी रूस में ही है। तो बात करते हैं कि इसका पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ था। तो पहला सम्मेलन जो पहला हुआ था वो भी रूस के अंदर ही 2009 में ही हुआ था। अब बात करते हैं कि 2009 में ही हुआ था। अब ये कौन सा है जो भारत 2021 ब्रिक्स खेल सम्मेलन की मेजबानी करेगी। ये कौन सा है तो इसके नंबर की बात करते हैं तो ये 13वां होगा। अब बात करते हैं भारत के खेल मंत्री की। भारत का खेल मंत्री
खेल की बात आई है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई भारत का खेल मंत्री कौन है, तो वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं। अब देखिए हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। कौन सा देश ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी करेगा? ये भारत देश करेगा। और जो ये खेल होंगे ये 13वें नंबर के खेल होंगे। इसके सदस्यों की बात करते हैं तो आपसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन इनमें से दे देगा और एक ऑप्शन पूछ लेगा कि ब्रिक्स खेल सम्मेलन के सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इनको पांचों को छोड़कर और कोई भी अन्य आपको ऑप्शन देगा वो इनका सदस्य नहीं होगा। इसके सदस्य हैं भारत, रूस, चाइना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2009 रूस में हुई थी। जो हमारा पहला जो खेल हुआ था वो रूस के अंदर ही और 2009 में ही हुआ था। अब खेलों की बात आ रही है तो भारत के खेल मंत्री कौन हैं? वो हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? कोई भी अपना कारोबार क्यों बेचता है? क्योंकि वह उसकी कमाई नहीं होती और वो दिवालिया होने के कारण वो बेचने लगता है अपनी जो प्रॉपर्टी है उनको। तो हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? वो बैंक है यस बैंक। यह एक प्राइवेट बैंक है। इसके जो संस्थापक जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनकी बात करें तो वो 2 व्यक्ति हैं। एक का नाम है राणा कपूर और दूसरा है वो है अशोक कपूर। अशोक कपूर इन दोनों ने इस यस बैंक की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि यस बैंक के हाल ही में चेयरपर्सन कौन है? यस बैंक के चेयरपर्सन की बात करें, यस बैंक के चेयरपर्सन की बात करें तो वो है सुनील मेहता। सुनील मेहता यस बैंक के चेयरपर्सन हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एमडी व सीईओ की। इसके एमडी व सीईओ प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक इसके संस्थापक राणा कपूर व अशोक कपूर, इसके चेयरपर्सन सुनील मेहता और एमडी व सीईओ प्रशांत कुमार हैं। आज की हमारी करंट अफेयर क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसको अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स IBK यादव सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हम अर्जेंट जल्दी आपसे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पहुंच चुके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।